One feels full when there is self-awareness. जब स्वयं की स्मृति The होती है fullness तो हम भरपूर महसूस करते हैं of my eternal self, अपने अनादि स्वरूप के स्मृति में, feeling full मैं भरपूर with love and peace. महसूस करता हूँ, प्रेम से भरपूर, And this शांति से awareness भरपूर of the original self make और me अपनी feel very close to Baba. आदि स्वरूप की स्मृति से मैं अपने आप को बाबा के बहुत ही And करीब in this fullness, अनुभव करता हूँ। और इस भरपूरता I में, feel receiving power from इस Baba. स्वरूप में मैं बाबा से शक्तियों की किरणें महसूस कर रहा हूँ। And this closeness to Baba और बाबा से इस समीपता brings the feelings of fulfillment बाबा की ये समीपता मुझ में भरपूरता का, संपन्नता का and अनुभव deep कराती है feelings of contentment और संतुष्टता का अनुभव कराती है and unlimited and now through my thoughts, और अभी my अपने संकल्पों द्वारा, अपनी शुभ भावनाओं द्वारा I serve with my unlimited मैं अपनी feelings of love and generosity. मैं अपनी बेहद की प्रेम की भावनाओं द्वारा सेवा करता हूँ And now it is through my third eye, और अपने तीसरे नेत्र द्वारा look at everyone अपने तीसरे नेत्र द्वारा in this सर्व को देखते हुए, transcendental stage. सर्व को देखते हुए अपने अनादि स्वरूप को अनुभव करता हूँ। So we all sit together तो with हम Baba, सभी बाबा के साथ इकट्ठे बैठकर receiving and sharing with the world. बाबा से लेते हुए और So we पूरे all take विश्व में, Musti from Baba. पूरे विश्व में फैलाते हुए अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में बैठकर मैं पूरे विश्व की सेवा करता हूँ।
हम सभी बाबा के हम सभी बाबा के लीन बच्चे, लवलीन बच्चे हैं। सदा बाबा के लव में, प्यार में सदा बाबा के लव में, प्यार में खोए हुए हैं। क्योंकि ये परमात्म प्यार क्योंकि ये परमात्म प्यार बहुत कोटों में कोई को प्राप्त होता है, बहुत कोटों में कोई को प्राप्त होता है। और वो कौन है? और वो कौन है जिसको प्राप्त होता है? कहेंगे हम बच्चे, तो हम क्या कहेंगे? हम बच्चे हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट बाबा की पहली रचना है। हम तो हमें सदा क्या याद रहता है? सदा क्या याद रहता है? हमें बाबा तो याद रहता ही है। बाबा तो याद रहता ही है। कोई बाबा के बिना तो संसार ही कोई नहीं है। संसार ही नहीं है। बाबा ही हमारा संसार बाबा है। ही हमारा संसार है, तो और तो कुछ है ही नहीं। संसार तो यही है जहाँ संसार रह तो रहे यही हैं। है जहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन वतन बाकी तो सूक्ष्म वतन है, मूल वतन। मूल वतन है। तो हम लोगों ने सबने तो हम लोगों ने अनुभव सबने किया ये अनुभव किया है, सिर्फ सुना नहीं है, सिर्फ सुना नहीं है, समझा नहीं है, समझा नहीं है, अनुभवी लेकिन मूर्त अनुभव बन किया गए है। अनुभवी मूर्त बन गए हैं हम सभी कि बाबा के लव कि में बाबा लीन के लव होने में से लीन होने से कितनी मीठी लाइफ, कितनी मीठी लाइफ, कितनी प्यारी लाइफ कितनी का प्यारी अनुभव लाइफ का अनुभव होता है बाबा के लव में लीन होने से। जिसको बाबा जिसको इन बाबा शब्दों में कहते हैं इन शब्दों में कहते हैं कि तुम एक कि एक तुम मेरा बच्चा, एक एक मेरा बच्चा, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह हो। तो सभी बेफिक्र बादशाह तो है सभी बेफिक्र बादशाह हैं, थोड़ा कभी फिक्र आ या जाता थोड़ा है। थोड़ा कभी फिक्र आ जाता है। क्यों? कि क्यों? हमारी क्योंकि जिम्मेवारी हमारी लेने वाला जिम्मेवारी कौन है? लेने वाला कौन है? भगवान ने हमारे जीवन की भगवान ने जिम्मेवारी ली। हमारे जीवन की जिम्मेवारी ली है। अगर हमने मन से अगर हमने मन अपने से जीवन की अपने जिम्मेवारी जीवन बाबा की को दे दी, जिम्मेवारी बाबा को दे दी, तो भगवान से बड़ा और तो कोई है? भगवान से बड़ा और कौन है? और कोई है? लेकिन ये जरूर देखना है लेकिन ये मैंने जरूर देखना है सचमुच हमें बाबा को कि मैंने अपने सचमुच बाबा को जीवन की जिम्मेवारी अपने दी जीवन है की जिम्मेवारी दी है। ये देखना है कि कभी कभी की दी कि है, कभी कभी की दी है। कभी बाबा को दी है, कभी बाबा को दी है, कभी थोड़ी जो भी संसारिक बातें जो भी होती हैं, संसारिक बातें हैं, और कभी हमारे सामने और हमारे सामने विशेष माया ही विशेष माया ही पेपर लेने वाली। पेपर लेने वाली है। जब बाबा को जिम्मेवारी जब दे बाबा दी को जिम्मेवारी दे दी, तो उसके आगे माया तो कुछ उसके नहीं कर आगे सकती। माया कुछ नहीं कर सकती। बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो उसके आगे माया कुछ नहीं कर सकती। ओम शांति। ओम वेलकम शांति। सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। chapter 2. आज The पांचवा story of कदम। immortality. The soul is an eternal traveler. Now we will listen to Moini Didi.
अमर कथा सुनते हैं हम मोहिनी दीदी से। Om Shanti. ओम शांति। मोहिनी दीदी बोल रहे हैं, That I must say मुझे congratulations to everyone. मुझे लगा मुझे सभी को बधाई देनी चाहिए We are very, very कि fortunate हम कितने भाग्यशाली हैं हम to सब receive this blessing from Baba कि हमें बाबा से ये वरदान मिला है that we are able to कि हम not only recognize God हम सिर्फ भगवान को पहचान ही नहीं पाए, we recognize लेकिन our own self. We मुझे recognize अपनी ourselves. स्वयं की भी पहचान मिली। Because if I क्योंकि अगर discovered अगर that मुझे I पता became चले aware of who am I, कि मैं कौन हूँ, इस बात का पता then it's चले, very, पहचान very हो, easy for me तो ये कितना आसान to हो be जाता है close to God, to know God. कि ये पहचानना कितना आसान हो And जाता है कि most भगवान कौन है। interesting aspect is और सबसे दिलचस्प that बात इसमें who ये can है tell me that कि who am I मुझे कौन बता सकता है कि मैं कौन हूँ। when everyone is in body consciousness. जब सभी देह अभिमान में फंसे हुए हैं, Soul is, तो but he cannot say to me or वो to सिर्फ anyone आत्मा के बारे में बात कर सकते हैं, that you लेकिन are a मुझे soul, बता you are नहीं not a सकते soul. कि आत्मा क्या है, So there कि is आप so आत्मा हो many और आत्मा क्या descriptions है। about the soul. तो आत्मा के बारे में बहुत अलग अलग परिभाषाएं दी गई Chapter of हैं very कि first आत्मा क्या है। that talks गीता का about सबसे its पहला soul, अध्याय its immortality, आत्मा के बारे में बताता है कि आत्मा अमर है। from where it began its journey. कहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू होती But है, it's not that by लेकिन reading that ऐसा नहीं कि one उसको पढ़ becomes के or able to create self-awareness. किसी को So आत्मा का God आभास हो himself या has to अनुभव हो, tell तो भगवान because स्वयं he's the one who भगवान को बताना पड़ता है, क्योंकि forever भगवान ही वो हैं incorporeal जो being. कि हमेशा निराकार रहते हैं। His consciousness, supreme soul consciousness हमेशा आत्माभिमानी is रहते हैं, only one God. सिर्फ एक भगवान। So when he gives us knowledge, तो जब वो हमें ज्ञान देते हैं, makes me aware of who am I, तो and gives full मुझे interest पहचान मिलती है कि what मैं the कौन soul हूँ, is. और आत्मा की पूरी पहचान मिलती है I was listening to कि the आत्मा chapter क्या this है। morning. Then again तो I मैं heard because it's so beautiful. आज जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि Amazing, कितना ये सुंदर completely खूबसूरत है pure introduction of the soul. कि आत्मा की एकदम शुद्ध परिभाषा Even while कि listening, आत्मा I क्या है, was having केवल such उसे सुनते हुए भी मुझे remembrance इतना अच्छा अनुभव हो रहा था of that when I know about the कि soul, जब मैं जान जाती I हूँ कि take the आत्मा क्या charge, है, I become the तो master मैं मास्टर बन जाती हूँ, where
मालिक बन not जाती only हैं। story of immortality begins, तो उसी से ही वो but अमर the कथा शुरू होती है, self-sovereignty. लेकिन उसके साथ साथ स्वराज्य अधिकारी की यात्रा भी Then शुरू I होती come है। to know I am the one तो मुझे who पता is the पड़ता है master. कि मैं हूँ जो I am मालिक the हूँ, one who is actor. मास्टर हूँ, मैं हूँ जो एक्टर हूँ। Body is just ये a शरीर तो एक जैसे and I take body to play my part. पोशाक है और मैं ये पोशाक धारण करता हूँ There या are so करती many हूँ concepts ये about पाठ the बजाने soul. के लिए। आत्मा के बारे में बहुत अलग अलग बातें कही गई Majority of हैं, लेकिन even सब scholars में ज्यादातर उन बातों में scriptures say that mind is ज्यादातर separate from the बातें soul. बोलते हैं कि मन अलग है, So आत्मा mind अलग है, मन अलग है। pure, not तो soul. मन पवित्र या अपवित्र होता है, Soul is immune to आत्मा disease. नहीं होती। कि So आत्मा पे कोई लेप छेप whatever नहीं you लगता। do, eat तो whatever आप you जो भी want, करें, जो भी doesn't खाएं, affect the soul. Soul उससे is आत्मा immune. पर कोई असर नहीं पड़ता, So कोई there are प्रभाव so नहीं many पड़ता। concepts. तो अलग अलग ये धारणाएं बनी हुई हैं। But when Baba explains that the first लेकिन very जब interesting भगवान experience हमें I बताते witnessed हैं, बाबा बताते हैं, तो सबसे पहला अनुभव when क्या I होता है my own self as a कि living मुझे being. अपने आप की पहचान हुई कि मैं जीवंत, I मैं always knew that body is mortal. चेतन आत्मा हूँ। हमें We ये live forever. excuse me, No one physically. हमें ये पहचान तो थी कि शरीर Maximum 110 years. शरीर 114. स्थिर है। Someone recently was 114 but still left body. So we knew about तो mortality, हमें ये तो पता था कि but आत्मा really never realized आत्मा का मालूम this था, लेकिन ये awareness कभी of अनुभव नहीं immortality of हुआ my own self. कि मैं अमर हूँ। ये कभी And that is why my अनुभव aim नहीं हुआ। इसीलिए मेरा जो to give this knowledge निश्चय to था कि everyone. कौन ये ज्ञान दे सकता है, Because he is the one who is ये निश्चय only बना मेरा, who is क्योंकि always a soul एक or बाबा ही spirit. हैं, एक भगवान ही है जो हमेशा निराकार रूप में रहते हैं। So understanding of तो उस बात की समझ conscious आना being, a living कि being, चेतन आत्मा, which we know body is not. चेतन Because एनर्जी, body is from the जो कि elements. शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से बना है। So it's not that your hand just works or your तो ऐसा नहीं कि आपका हाथ चल रहा है, आँख काम कर रहा है, या things आपका मन सोच रहा है। to understand how things function. लेकिन ये The समझने के लिए intellect and the mind. कि कैसे कार्य करना है, Scientists will look at your gray matter, white matter in the brain. साइंस तो आप And जो look at विज्ञान how है वो things तो function. They tell आपके how मन के intelligent you are, how अंदर what झांक you के know. देखेगी। लेकिन And then we have now psychologists to talk about जो the साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके why दिमाग के some बारे में people बात are करते acting हैं कि happy, क्यों कोई why खुश some रहता people है, are कोई sleeping दुखी with रहता so है, या many अलग अलग चीजें वो बताते हैं possibilities. आपके बारे में। And that is why this इसीलिए knowledge is called ये ज्ञान knowledge. जो कहा जाता है, Not ये scientists, not आध्यात्मिक psychology. स्पिरिचुअल ज्ञान Spiritual बोलते हैं knowledge is कि ये God ज्ञान gives भी नहीं, knowledge विज्ञान भी नहीं, about what ये the soul आध्यात्मिक is. ज्ञान है कि आत्मा क्या So है। knowing that mind and intellect तो ये are जानते my हुए कि मन और exercise of बुद्धि my abilities. मुझ आत्मा के का So it हिस्सा means है। that मन और बुद्धि ये उसकी जैसे I have to कर्मेंद्रियां हैं, तो create मुझे thoughts उसके द्वारा काम करना है। in my मुझे mind. संकल्प बनाने हैं अपने So मन knowing से, what kind of thoughts I should create, रचना करनी love है or संकल्प peace, की। तो मुझे elevated, pure. किस तरह के संकल्प रचने चाहिए, प्यार के, Before I didn't know शांति that, के। right? इसके पहले तो मुझे ये मालूम भी नहीं था। Right? मुझे लगता था कि हाँ, मन का काम है सोचना, Mind has to think. So whatever मन thoughts का come काम into ही my जब है mind, सोचना, तो जो भी accept उसके it. Also the उसमें feelings, संकल्प चलते हैं, मुझे वो bad एक्सेप्ट करने feelings, पड़ेंगे, good मुझे feelings. वो स्वीकार करने पड़ेंगे। I know जो now भी that some of the भासना feelings I होती don't है, want to feel. Right? तो They अभी are मुझे from पता body पड़ा है consciousness कि that कुछ makes जो us संकल्प हैं, affect. कुछ जो भावनाएं हैं, जो देह अभिमान की हैं, वो मुझे If I am स्वीकार always नहीं asking करनी who है। am I all the time,
अगर मुझे ये हमेशा एहसास रहे कि मैं कौन हूँ, तो मैं स्वमान में रहूंगा कि, और मुझे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्या सोचना है, कि मैं मन के द्वारा चलाया नहीं जा सकता, मन मालिक नहीं है, क्योंकि मन तो ऊपर नीचे होता रहता है, आपकी भावनाएं भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन जब मुझे ये एहसास रहे कि मैं कौन हूँ, तो मैं एकदम स्थिर रहूंगा। हमने बुद्धि को कितना कुछ बुद्धि में भर दिया, और अभी मुझे पता पड़ा है कि ज्ञान बुद्धि के लिए कितना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ शांति भी कितनी आवश्यक है बुद्धि के लिए। तो पहले हम बात करते थे, सुनते रहते थे, लेकिन अभी हम कितना शांति की तरफ खींचते हैं कि मन शांत रहे, बुद्धि शांत रहे, शीतल रहे। अभी भी हम ये सीखते रहते हैं। एक तो है कि बुद्धि के बारे में जानना, और दूसरा कि साधारण बुद्धि नहीं, लेकिन शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनाना, और साथ साथ शुद्ध बुद्धि बनाना, और इस बात का एहसास हर समय के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे संस्कार बन रहे हैं, ताकि मैं ध्यान रखूं कि मैं क्या करता हूँ। तो हम अपने अनादि संस्कार बना रहे हैं, अनादि रूप बना रहे हैं, कि मैं क्या देखूं, मैं क्या बोलूं, क्या सुनूं, जिससे मुझे ये मदद मिले कि मैं संपन्न और संपूर्ण रहूं, प्यार से भरा, प्रेम से भरा और शांति से भरपूर। प्यार से भरपूर, प्रेम से भरपूर, कर्मातीत स्थिति या संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति यही है जिसमें मेरे अंदर सिर्फ प्रेम भरा हो, केवल प्रेम से भरपूर हूँ। जब मैं अपने आप को पहचान जाता हूँ, तो फिर मैं भगवान को भी पहचान पाता हूँ। लेकिन उस बात की पहचान कि मैं कौन हूँ, वो भगवान देते हैं। उसके बाद हमें पता पड़ता है कि संस्कार कैसे बनते हैं, और संस्कार मेरी संपत्ति है। जैसे मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूँ, मैं कैसे संस्कार बनाना चाहता हूँ, तो वही मुझे चुनना है, वो मुझे अपनाना है। अगर मैं शांति के संस्कार रखना चाहता हूँ, तो वही मैं अपने आप में भरूंगा, उसका स्टॉक भरूंगा। तो जितना मुझे ये समझ आए कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, कि मेरी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, इसकी पहचान हो, तो उससे ही मैं स्वराज्य अधिकारी बनता हूँ, मैं मालिक बनता हूँ, शरीर का मालिक। भले ही मैं शरीर को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन शरीर मेरा है। आत्मा शरीर पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है। मुझ आत्मा को ये पार्ट बजाना है, लेकिन शरीर मुझसे पार्ट नहीं बजवाता, मैं शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ आत्मा। जितना मैं इस बारे में सोचता हूँ, ये एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, ये आत्मा का पाठ जो
पढ़ना ये बहुत अच्छा एक अवसर है जो ओरिजिनल जितना जितना मैं देही अभिमानी बनूं उतना अच्छा है। अभी इस समय हमारे पास मौका है, अवसर है, ताकि मैं देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाऊं, स्वाभाविक हो जाए। क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्माभिमानी स्थिति में रहकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो जो भी संस्कार उससे बनते हैं उससे मेरे सब पुराने देह अभिमान के संस्कार खत्म हो जाएंगे और ये नए संस्कार मुझ में भर जाएंगे। सब आत्माओं के प्रति बहुत बहुत प्रेम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी लगाव नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा। हाँ, मुझे ये खजानों की जरूरत है ताकि मैं गुणों के खजानों से भरपूर रहूं, हमेशा बाबा की सुरक्षा में रहूं, सब मुझ में खजाने भरपूर हों, लेकिन लालच नहीं हो। तो हर एक गुण जब मैं अपने कार्य में इस्तेमाल करता हूँ उससे मेरे सब विकार के अंश दूर हो जाते हैं, जो भी विकार की जंक उतर जाती है। ये भावनाएं जो मालिकपन के भावनाएं जो मुझे स्वमान में रखती हैं। अगर मैं स्वमान में रहता हूँ तो मैं अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में हूँ, तो उससे मैं सदा के लिए निरंतर एक मालिक का अनुभव करता हूँ, स्वराज्य अधिकारी का अनुभव करता हूँ। जब आप भरपूर होते हैं तो आप दान करते हैं। आपके सब खजाने भरपूर हों, भगवान के प्यार से भरे हों, तो ये मौका हाथ से जाने ना दें। ये कुछ हफ्ते का जो भी मौका मिला है, अवसर मिला है, उसका फायदा उठाएं। हमने इस समय हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, सूक्ष्म रीति का पुरुषार्थ, और उससे अपना देही अभिमानी स्थिति बना सकते हैं, अमर स्वरूप बना सकते हैं। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Didi. ओम शांति। भूमि बहन बोल रही हैं, थैंक यू दीदी को। तो अभी हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है। सिस्टर जूलिया हमें आगे अपनी यात्रा पर लेकर जाएंगे। आत्मा एक अनादि मुसाफिर। Step 5. Opening the eye of recognition. I like this new awareness. सिस्टर जूलिया बोल रहे हैं कि मुझे ये नई स्मृति अच्छी लगती है, ये लेकिन बार बार खिसक जाती है स्मृति, बार बार मैं देह अभिमान में चली जाती हूँ। मुझे कुछ नया करना होगा। मैं अपने शरीर को सिर्फ भूल जाऊं, इतना ही करना है। And so you must not be distressed by it.
recognize its value and तो take रीता बहन बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो और शरीर की संभाल करो। that you recognize the Father. इस शरीर के द्वारा ही recognize the आपने self, भगवान को पहचाना है, अपने आप and को you पहचाना है recognize that time is और auspicious. आपने समय को पहचाना है कि ये संगम युग का It समय है। is in your body that you are able to transform your इस consciousness. शरीर द्वारा ही आप अपने स्मृति को बदल पाए हैं। I am glad that you have explained this because it seems that आपने ये बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये समझना कि शरीर भी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है और मुझे इसकी संभाल करनी है। This advice to souls, children, मैं ये be soul conscious. सब आत्माओं को बोलता हूँ कि Stop बच्चे being body conscious. देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को At छोड़ the दो। moment, souls are इस समय unable हर to एक go आत्मा beyond the consciousness of the body देह अभिमान and से the परे जाने में limitations of the material सक्षम body. नहीं है There is और now no strength left in soul अभी at आत्मा में all. कोई शक्ति नहीं है। Sweetest child, मीठे बच्चे, let your eye of recognition आपकी meet the Father's ज्ञान eye. इंद्री, ज्ञान चक्षु को I am खोलो one और देखो कि gives मैं you the realization मैं ही वो हूँ जो that आपको you are a soul आपका who आत्मा has का परिचय equal देता right हूँ, उसका to ज्ञान my देता हूँ inheritance. और हर एक आत्मा का And this is the अधिकार time है, to समान thank अधिकार है बाप के वर्षे पर, और Become ये समय soul है conscious उस वर्षे का and अधिकार let लेने your का। eye of recognition अभी आत्म अभिमानी see, बनो और अपने know me, ज्ञान and चक्षु follow द्वारा me मुझे देखो, as मुझे your soul. पहचानो और मेरे बन जाओ। Each soul has a right to हर एक आत्मा inheritance का from the Father. अधिकार है बाप के वर्षे The पर। first inheritance is knowledge. पहला वर्षा है The ज्ञान, second inheritance दूसरा is वर्षा wisdom, है and the शक्तियाँ third और is तीसरा divine वर्षा है virtues. दिव्य गुण। The knowledge, power, ज्ञान, and virtue शक्ति और गुण are within the Father. They are also within you, the ये child. सब बाप में मौजूद हैं और साथ ही बच्चों में भी। Opens the third eye ज्ञान of the soul, तीसरे through नेत्र which को you have खोलती है, perception. जिसके द्वारा आपको ये पहचान मिलती है। Through this experience yourself, इस अनुभव के द्वारा you experience आप yourself to be अपने an आप को elevated being, पहचान पाते हैं कि आप and एक your श्रेष्ठ essential identity to शक्ति be a हैं soul. और आप आत्मा हैं, आपकी I सही पहचान use है। my powers for you to put them अब into मैंने practical अपनी form. शक्तियां आपको दी हैं जिससे आप उसका इस्तेमाल You, प्रैक्टिकल में कर the सको। soul, आप are आत्मा making the one who makes your body work. आप आत्मा वो हैं जो इस शरीर द्वारा कार्य कराती हैं। Who are you? You are a special soul, आप एक विशेष a आत्मा हैं, master almighty authority. मास्टर By remaining सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। aware of your being a इस बात के master, एहसास से कि मैं you मालिक soul हूँ, servers of the mind, आपके सूक्ष्म intellect, and sanskaras के सूक्ष्म will be कर्मचारी under your control. जो कि संस्कार, मन, बुद्धि हैं, वो आपके This नियंत्रण में is रहेंगे। the stage of a इसको self-sovereign. ही मालिकपन की स्टेज कहा जाता है, I स्वराज्य will अधिकारी explain की to you about स्टेज these कहा जाता है। subtle servers in your next lesson. I ये think सूक्ष्म this is कर्मचारियों enough for के बारे today. में आगे बताएंगे। अभी के लिए I इतना ही। see now that when I am conscious, अभी मुझे पता पड़ा है my कि जब eye मैं of recognition, आत्म my अभिमानी third रहता eye, हूँ is open, तो मेरा तीसरा and I नेत्र use खुला this रहता है eye to see और इस differently. नेत्र द्वारा
मुझे It is बिल्कुल like अलग the दिखाई देता है, invisible becoming जैसे visible. कि I जो am beginning to अदृश्य है rediscover वो my true self दिखता है, and अभी to मुझे know the अपनी supreme सही soul पहचान as मिली he है truly is. और आत्मा की सही पहचान मिली है। So we'd like to invite Sister Rona to join us at this time. अभी रोना बहन को बुला रहे हैं। हेलो, ओम शांति। रोना बहन बोल रही हैं ओम शांति। Welcome. स्वागत है रोना बहन का। तो रीटा बहन बोल रही हैं, जैसे आज आपको मालूम है हम तीसरे नेत्र के बारे में बात कर रहे थे, जो हमें बाबा से गिफ्ट मिला है, सौगात में मिली है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता पड़ता है कि आपका तीसरा नेत्र खुला है या बंद है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब प्रश्न है, लेकिन मे बी शायद आप कुछ उदाहरण देकर, मिसाल देकर बता सकते हैं इसके बारे में। तो रोना बहन बोल रहे हैं, तो जो तीसरा नेत्र है उसके बारे में दो चीजें हैं कि एक तो यह है कि आपका जीवन के बारे में क्या सोचना है, और एक बात है जिससे मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा दिव्य बुद्धि मेरी काम कर रही है या नहीं। जैसे बाबा बोलते हैं कि बुद्धि खुल जाती है। Of everything in the physical dimension is extra. There is a deeper feeling inside of the immortal. ये हमारे अंदर बहुत गहरा एहसास रहता है हमेशा कि मैं कौन हूँ। उस आत्मा का एहसास कि मैं कौन हूँ, मुसाफिर हूँ। अगर वो मुझे एहसास रहे तो मुझे किसी और चीज की, इस दुनिया की किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। तो कभी भी मुझे किसी चीज की अगर जरूरत पड़े तो अगर मेरी बुद्धि बंद है तो मेरा नेत्र खुला नहीं है, तो मुझे बहुत बेहद में सोचना चाहिए, मुझे बेहद से देखना चाहिए, बाबा की तरह, जिससे अगर मैं ऐसे बेहद में देखता हूँ तो अवश्य ही मेरा तीसरा नेत्र खुला है। जब वो तीसरा नेत्र खुला होता है तो भले ही ड्रामा के सीन बहुत उग्र हों या बहुत दुख भरे हों, लेकिन मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत गहरे अंदर से ये मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ। तो रीटा बहन बोल रही हैं, कब जब आपको ये पता पड़ता है, जैसे अमृत वेला के बाद आप मुरली सुनते हैं तो हम बेहद में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आप मुरली सुन करके जब आप बाहर जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि उस समय आप अपने आप को कैसे उस स्टेज में वापस लाते हैं। तो सोना बहन बोल रहे हैं कि ये एक अभ्यास की बात है, एक लंबे समय के अभ्यास की बात है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक तो जो सूक्ष्म है और जो लौकिक है, दोनों साथ साथ। तो ये अभ्यास रहना चाहिए कि आप दोनों को कैसे देखते हैं, दोनों चीजों को।
और छोटी छोटी कुछ युक्तियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की है, या हर घंटे में 1 मिनट कम से कम आप बहुत आप एक स्पष्ट रीति से अपने आप को उस स्थिति में लाएं और देखें कि कैसे शिव बाबा कैसे ऊपर बैठे सबको देखेंगे, उस रूप में स्थित होकर दुनिया को देखें। जैसे कभी कभी मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ, कुछ बोर्ड पे, कॉपी पे, कंप्यूटर पे, जिससे मैं देखती हूँ कि ये जो स्थूल सृष्टि कैसी है और सूक्ष्म कैसी होगी। कुछ भी लिखती हूँ जिससे वो मुझे मदद मिले वो समझने में। तो रीटा बेन बोल रही हूँ कि मैंने बहुत ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, कुछ लिखा है, तो जब मैं कुछ भूल जाती हूँ दिन में कि तो अगर मुझे कुछ याद करना है तो मैं अगर चित्र को याद करती हूँ, पिक्चर को, तो बहुत जल्दी वो याद आ जाता है। और रोना बेन बोल रही हैं कि ये बहुत ही एक दिलचस्प तरीका है याद करने का, बहुत ही इसमें आनंद आता है। और आप एक जैसे डिटैच ऑब्जर्वर की तरह साक्षी दृष्टा होकर उसे देखते हैं। रीटा बेन बोल रही हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद, कल भी आपसे बात करेंगे। ओम शांति। रोना बेन को बोल रही हूँ। Thank you. That was very beautiful to listen to. अभी And जूलिया बेन बोल रही हैं, ये बहुत अच्छा था। so perhaps you're going to try doing one of those illuminations on your experience for your homework. That's a little tricky, I think, but I may try it. It can be very simple. You can even do stick people, like Rona was saying. Anyway, sketches, that's right. So let's look at our homework, our quest for अभी tomorrow. अपना होमवर्क देखते हैं। First of all, of course, we have our godly dawn point. And the point for tomorrow is let your कल के लिए जो third पॉइंट है eye of कि recognition अपने ज्ञान के see me, तीसरे नेत्र know me, द्वारा belong मुझे to me. देखें, Let your जाने, third eye of पहचाने और recognition see me मुझे अपनाएं, मेरा बन जाएं। and belong to me. And as we travel through our day और tomorrow, our traffic ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट है कल के लिए, the switch from body अपने अपने देह अभिमान का स्विच को स्विच कर दें, बदल दें आत्म अभिमानी स्थिति में 1 सेकंड में। और कल के लिए, रात के लिए जो पॉइंट है वो है ज्ञान से आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है और इसके द्वारा हमें पहचान मिलती है और अनुभव होता है हमारे आदि अनादि स्वरूप का, हमारे सही स्वरूप का। तो क्या मुझे आत्म अभिमानी, क्या मेरी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मुझे अपनी शक्तियों और गुणों का एहसास हुआ? और इस पे आप कुछ 8 शब्द लिख सकते हैं जिससे आप आपने ये शक्तियां या गुण को इस्तेमाल किया, अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल किया या अनुभव किया, उसके बारे में आप लिख सकते हैं।
Om Shanti. Thank you very much, Sister Julia. भूमि बहन बोल रहे हैं धन्यवाद, रीटा बहन, जूलिया बहन और रोना बहन। ये बहुत अच्छा था जो आपने शेयर किया कि आत्माभिमानी की यात्रा कैसे करना है। तो हम और भी आगे अच्छे से देखेंगे। तो अभी हमारे आगे की अव्यक्ति यात्रा है जो कि मम्मा की मुरली है। वो भाग्यशाली सितारा जो माँ बाप क्या तो अभी समझ आई है कि आई एम सोल और सुप्रीम सोल कौन है। तो उससे हमारा फायदा भी है। ऐसे रहने से हम बाप से अपना अधिकार लेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। सिर्फ एक चीज बदलनी है, आदत बदलनी है और कुछ नहीं करना है। कोई पूछता है कि क्या पुरुषार्थ करें, बताइए कि घर जाके क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि शायद मंत्र देंगे या कुछ सुनाएंगे, लेकिन यही निरंतर मंत्र है, महामंत्र है। ये जाप रखना है, कहने का जाप नहीं, लेकिन ध्यान रखना है। हाँ, हर वक्त ये अटेंशन रखना है, इसी प्रैक्टिस में रहना है। इसी को कहा जाता है योग। इसी को कहा जाता है योग का ज्ञान जो हम सुन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आसन में बैठना है, दिया लेकर, दिया जलाकर बैठना है उसके सामने, या कुछ बोलते रहना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं क्या हूँ, क्या बोलना है। तो माला से मरते रहे राम राम राम, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ अपनी बुद्धि, हमारा योग राइट कैसे रहेगा जब हम बुद्धि से बोलेंगे, बुद्धि से बुद्धि जोड़ेंगे। जितना भी हम राम राम करते हैं उससे कोई फायदा नहीं जब तक बुद्धि ना जुड़ी हो। हमने अजपा जाप की प्रैक्टिस बनानी है, लेकिन हमें बोलने की भी दरकार नहीं है। तो ऐसा ऑटोमेटिक चलते रहना चाहिए हमारे अंदर अजपा जाप। जैसे शास्त्रों में पढ़ा है ना, अजपा जाप की जपे नहीं लेकिन जाप चलता रहे। तो उन्होंने, बनाने वाले ने तो ऐसे बनाया था अच्छा, लेकिन फिर गाली देना ऐसे, उससे गलत कर्म बनते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें समझने की हैं अच्छी तरह से। इसलिए बाप कहते हैं अपने आप को राइट तरीके से उसी में चलते रहना, अपने ऊंच श्रेष्ठ स्थिति में, और उसको बनाते रहना है। स्टेटस बनाना है अपना, अपने प्रैक्टिकल लाइफ बनाना का ये पुरुषार्थ है, जिसको बनाकर ऐसी अपने आप को ऊंचा ले जाना। क्योंकि हमारा सारा दारोमदार कर्मों पर है। वो सारा दिन हम अपने कर्म में रहते हैं, किसी के बोलचाल में, काम में, किसी के रिश्ते में, जो भी चलता है उसी में हमारा ये चलता रहे। कोई खास बैठ के कुछ नहीं करना है, लेकिन हमारा कोई पूजन गायन करना नहीं है, लेकिन यही हमारी पूजा है कि आत्मा को देखें, सभी आत्माएं हैं। उस आत्मा के साथ हमारा कैसा बर्ताव चलना चाहिए प्रैक्टिकल में, कि कैसे रहना है। इसी में ही अपना कर्म श्रेष्ठ बनाना है। तो हमारी सर्विस क्या होनी चाहिए, इसको हम समझाएंगे लोग को। कि हम आपको चलो बाप का परिचय देते हैं, कौन है आपका बाप। तो बात भी कोई इशारे में समझा दें तो आपके प्रति कितना उसका सम्मान हो जाएगा। ये अपने में टैक्ट चाहिए और अपने में जरा हिम्मत और वो पावर। अपने में हिम्मत और पावर चाहिए, जिससे आप दुश्मन को अपना सजन बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। बाकी ऐसे ही थोड़े कि ऐसे ऐसे कुछ किया, करते 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 देखो कैसे दुनिया नीचे जाती चली गई।
लेकिन हमें रियल में चैतन्य में हम आत्मा हैं। तो या दीवे के साथ, जड़ दीवे के साथ, जड़ी बूटी के साथ, माला के साथ योग की बात नहीं है, लेकिन चैतन्य शक्ति। तो इसलिए गाया जाता है सच्चिदानंद स्वरूप। तो चैतन्य परमात्मा के साथ हम चैतन्य आत्मा का संबंध, उसी को हम संबंध कहें या योग कहें, बात एक ही है। तो हमारा उसके साथ रिलेशनशिप, योग, उसका मतलब ही ये है कि दो चीजों का जोड़, योग माना संबंध। तो जो संबंध होगा तो उसमें दो चीजें होंगी ना, संबंध अकेला नहीं होगा, तो दो चाहिए ना उसके लिए। तो बाप और हम बच्चे, तो जैसे संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए, संबंध कहो या योग कहो, बात एक ही है। तो हमारा योग उससे बैठे, संबंध बैठे, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, तभी उसके साथ संबंध बनेगा। तो बाप बैठ के ये ज्ञान देता है कि कैसे मेरे से योग लगाना है। माँ की ममता क्या होती है, माँ हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा।